La negación is negative. The negative. सो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं पता है आपको? नहीं। पता है? नहीं। ठीक है, बता रही हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं हम न, एंड देन हम लिखते हैं वर्ब के साथ, वर्ब की कॉन्जुगेशन, जो भी हमारी कॉन्जुगेशन है। उसके बाद हम लिखते हैं पा, ये एंड ये। आपका हर नेगेटिव सेंटेंस में सेम ही रहेगा, ना पा। एंड हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस आपको मैं करके दिखा रही हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड। हम इसे लिखेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड। श न, अंडरस्टैंड होता है कॉम्प्रोंड, और कॉम्प्रोंड होता है आर ई एंडिंग वर्ब। तो इसका आर ई रिमूव करके जो ज के साथ लगता है वो है एस। ज कॉम्प्रोंड, न लगा दिया था मैंने, वर्ब की कॉन्जुगेशन लगा दी है, नाउ पा। ज न कॉम्प्रोंड पा। देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्ड। तो दिस वर्ड के लिए क्या यूज करूंगी मैं? दिस के लिए स, एंड वर्ड के लिए मो। जना कंपाउंड पा समो। आया समझ अरान? सेकेंड सेंटेंस है आपका, दे डोंट गो आउट। इसका बताओ आप मुझे। गो आउट के लिए क्या यूज करोगे आप? सॉर्तीर वर्ब, राइट। एंड सॉर्तीर वर्ब अगर आप दे के साथ कॉन्जुगेट करोगी, तो इट मीन्स आई एल एस। आई एल एस के साथ करोगी तो आई आर तो आपका रिमूव है। सॉर्थ, उसके साथ एंडिंग ENT. ई एन टी। सो इल सॉर्तों, राइट। बट यहाँ डोंट भी है, तो इल ना सॉर्तों पा, इल ना सॉर्तों पा, इतना ही होगा इसका बस। इल ना सॉर्तों पा। एक और सेंटेंस आपसे मैं पूछूंगी इधर। द थर्ड इज शी इज नॉट फ्रेंच। सो शी इज नॉट फ्रेंच। बताओ। फ्रेंच को फ्रेंच में फ्रांस से बोलते हैं। शी इज नॉट। अब ये देखो, अगर इसके साथ हमें कंजुगेशन लगानी है, कोई भी अगर आपका वोवेल को वोयल बोलते हैं, कोई भी आपका अगर वोयल वर्ड आ रहा है पहले, तो उसके साथ आप क्या करोगी? एन अपोस्ट्रॉफ लगाओगे, ठीक है। So, तो आपका ई एस टी का मतलब इज होता है, राइट। एंड ई आपका क्या है? वॉवल है, तो इन एन अपोस्ट्रॉफ, तो ये क्या बन जाएगा? इन ने।
सॉरी वो है, शी है तो एल। एल One. ने, एल ने फा फ्रांसे। डन। Yes. इसका फोटो ले लो। Done. क्वेश्चन वर्ड्स करा दिए थे मैंने आपको। हाँ, नहीं बाकी है वो सब। एक बार चेक करो, कराया तो बताओ मुझे। यस अरॉन। ये सब चेकिंग। ओके। नहीं बाकी है। मतलब थोड़ा भी कराया है क्या मैंने? हाँ, लाइक जो बुक में था उसमें जो एक दो वर्ड आए थे उसमें। देखो मैंने प्रॉपर आपको ये लिखवाया है कि व्हाट कहाँ यूज होता है एंड लाइक WH फैमिली। कैन यू नहीं प्लीज लिखवाया ना? ठीक है कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम बुक पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। लेमोन इंटेरोगाटर। मीनिंग द क्वेश्चन वर्ड्स। लाइक आपका होता है क एंड क्वा। क्वा इसका आप कहाँ यूज करते हो? फॉर व्हाट के लिए। ओके। द सेकंड वर्ड इज की। की यूज होता है हु के लिए। एंड द थर्ड वर्ड इज ऊ, फॉर वेयर। एंड द फोर्थ इज on, for when. Fifth is pourquoi, for why. And the sixth is como, is for how. कॉम बिया। सो कॉम बिया किस लिए यूज होता है आपका? ज्यादातर हाउ मच और हाउ मैनी के लिए, ठीक है?
ये तो आपका लास्ट है। देखो यहाँ मैंने क और कुआ लिखा था, यहाँ आपका केल एंड केल है। कैल एंड केल 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 ही है, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, बस यहाँ ई नहीं है और यहाँ ई है। ये हम यूज करते हैं विच और वॉट, मतलब ज्यादातर हम विच के लिए इसे यूज करते हैं, बट समटाइम हम वॉट के लिए भी इसे यूज करते हैं। कभी कभी कहीं कहीं इसका यूज वॉट के लिए भी हुआ होता है, लेकिन ज्यादातर जो इसका ऑलमोस्ट मीनिंग होता है वो विच है। ठीक है, अब देखते हैं हाउ टू मेक अ क्वेश्चन। यहाँ आपकी 3 फॉर्म्स होती हैं क्वेश्चन बनाने की, ठीक है। द फर्स्ट इज l'intonation। ऐसे नहीं आएगा ऐसे। L'intonation, and the second word is l'inversion. The third is esca, est, so and so। ओके, ये 3 फॉर्म होते हैं आपके, इंटोनेशन, इन्वर्जन एंड एस्का। इसका यूज कैसे होता है, लाइक आपका तीनों, कैन यू रिपीट द प्रोनाउंसिएशन? l'intonation, l'inversion, esca। मैं तीनों के लिए एक ही सेंटेंस लेती हूँ, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग। लिंटोनासियो में कैसे लिखूंगी मैं, इन तीनों का मतलब क्या है? देखो फ्रेंच, इन फ्रेंच आप देखते हो ज्यादातर जो इसमें, जैसे मैं कम्युनिकेशन बॉक्स कराती हूँ, राइट। अभी देखो मैंने सपेल वर्क जब कराया था तब हमने देखा था कि जो हमारा नेम पूछने का तरीका है वो एक ही क्वेश्चन काफी बार है, राइट। यस। तो उसमें जब हम ये देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है, तो वो जो टाइप होते हैं किस किस टाइप से पूछा गया है, ये वो टाइप है आपके, लिंटोनासियो, लिनवर्जियो एंड एस्को। ये फ्रेंच में 3 फॉर्म होते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो तीनों में आपका एक ही मीनिंग होगा, वेयर आर यू गोइंग, लेकिन ये किस किस तरह पूछे जा सकते हैं यहाँ आप ये पढ़ोगे, ठीक है। सो त्यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, एंड वा आपका वर्ब है, एंड ऊ आपका क्वेश्चन वर्ड है। देखो यहाँ आपका लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आया है, एंड यहाँ आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा ऊ, वा, त्यू, राइट। त्यू वा ऊ एंड ऊ वा त्यू, दोनों का सेम आपका मीनिंग है, वेयर आर यू गोइंग। एंड द थर्ड आपका आ जाता है एस का वो। तो एस के वो में सबसे पहले आप लोगे क्वेश्चन वर्ड ऊ, देन उसके बाद एस का, ई एस टी सी ई एन क। सो ऊ एस का क्या आएगा इधर, ट्यूब। आया समझ, हाँ। दोनों का मीनिंग क्या है, तीनों का, वेयर आर यू गोइंग। एक और कराती हूँ मैं सेंटेंस आपको, इसका एक बार फोटो ले लेना। डन।
सो इसके लिए हम ले लेते हैं व्हेन ही इज कमिंग। व्हेन ही इज कमिंग, इसमें हम सबसे पहले नॉर्मल लेते हैं। क्या? आपका सब्जेक्ट, आपका वर्ब और आपका क्वेश्चन वर्ड। तो सब्जेक्ट आपका आएगा क्या आएगा? इल। कमिंग के लिए हम वियों यूज करते हैं, इल वियों। एंड व्हेन के लिए कौन, ये वाला कौन। सो इल वियों कौन। लिन वर्जन में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं। कौन। क्वेश्चन वर्ड, वर्ब, देन सब्जेक्ट। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नाउ एस का में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, फिर एस का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। आया समझ? तीनों का एक ही मीनिंग है, व्हेन ही इज कमिंग। फोटो ले लो इसका, फिर मैं ये रब कर दूंगी। डन। इसको यूज कब करना है, मतलब आपको इसका यूज कहीं भी कर सकते हो आप। ऐसा ना लेकिन तीनों का डिफरेंस फॉर्म क्यों है? आप वैसे मोस्टली यूज इसका कर सकते हो या इसका कर सकते हो। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि अगर आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है, बस आप फॉर्मेट समझ जाओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन वर्ड। लेकिन अगर ये नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड, वर्ब एंड सब्जेक्ट। ये भी नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड लो, डायरेक्ट एस का पुट करो, क्योंकि एस का सिर्फ क्वेश्चन में ही पुट होता है। क्वेश्चन वर्ड लो, एस का पुट करो, देन सब्जेक्ट और वर्ब लिख दो। ओके, ठीक है। बुक ले लिया है फोटो इसका आपने? हाँ। ओके। लास्ट हमने क्या किया था? फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर दिया। फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये पढ़ लिया था हमने। नहीं, 2 मिनट में चेक करती। नहीं, ये हैबिट तो ज्यादा हुआ था बस। कौन सा पढ़ा है आपने लास्ट? अब नहीं, सेकेंड यूनिट हुआ। सेकंड हुआ है। हाँ, ये वाला हो गया। ये हो गया हमारा। ये तो पढ़ना ही ये नहीं। हाँ, इससे पहले वाला। अनयूजुअल अकोमोडेशन वाला हो ये हो गया। गया। एक रीड आप पढ़ते हैं। नहीं, बाकी है। क्या किया है हमने? ये लास्ट में अकोमोडेशन वाला किया है, द अनयूजुअल अकोमोडेशन। द habitación insolites, ठीक है। ओके। ये वाला किया था लास्ट, राइट? ये बता दिया था मैंने। पेज नंबर क्या है इसका? पेज नंबर है 45।
नहीं, सिर्फ ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना वही हुआ था, उसके बाद से बाकी को। ठीक है, पेज नंबर 45, क्वेश्चन बॉक्स। यस, अभी देखो, decrease calca physiquement. Decrease is to write. Oh, sorry, decrease is to describe. So describe calca is someone and physiquement is physically. Describe someone physically. आप किसी को भी डिस्क्राइब करते हो तो कैसे करते हो कि वो बहुत लंबा है एंड वो हैंडसम है, उसकी ब्लू आईज हैं, राइट? डिस्क्राइबिंग समवन फिजिकली, तो कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इल एल ए ब्रॉन्ड और फटीट। देखो, यहाँ आपको ब्रॉन्ड एंड फटीट दिया है। अगर आप किसी मैस्कुलिन के लिए यूज कर रहे हो तो इसे ऐसे यूज करोगे, ठीक है? बट अगर किसी फेमिनिन के लिए यूज कर रहे हो तो इन दोनों के ही आगे आप ई का यूज करोगे, ठीक है? एंड इसका मीनिंग होता है टॉल, इसका होता है शॉर्ट। सो इल एल ए ब्रॉन petite means he or she is tall and short. उसके बाद है आपका एल ए ब्लॉन्ड एंड इल ए शतों। सो शी इज ब्लॉन्ड और शी इज ब्रूनेट। इसलिए यूज करते हैं ये हेयर कलर या उसका जो स्किन का कलर है वो बताने के लिए कि उसका स्किन कलर कैसा, ब्लॉन्ड है और उसका ब्रूनेट। एंड एल अ शवा लॉन्ग, शवा किसे बोलते हैं, हेयर को, एंड लॉन्ग इज लॉन्ग हेयर। सो शी हैज अ लॉन्ग हेयर। उसके बाद इल ए ले ही इज ब्लू, Can you repeat the pronunciation? शवा लॉन्ग, ही इज ब्लू, Yes. he has blue eyes. एल ressemble à Juliet, सो जूलियट यहाँ लिखा हुआ है, देन उसको रिसॉम्बल किया है, जूलियट से कंपेयर किया है कि शी लुक्स लाइक अ जूलियट। एंड उसके बाद उसका वेट बताया है, ही वेज 10 kg. 10 kg। ओके, ये था Yes. आपका डिस्क्राइब अ पर्सन, या आप किसी भी पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करते हो। आगे करते हैं। ये देख लो एक बार, सनाफाविया द दीरसा, मीनिंग क्या होगा इसका? पेज नंबर 48, ठीक है, पढ़ो एक बार इसे। Cinepha here हम्म, they start दीर और लीर वर्ब मैंने कराया हुआ है आपको। दीर मीन्स क्या होता है, टू से। सो रिफ्रेशी इज टू reproach, and excuse is to apologize. Sanifa via the disa. It's not good to say that. To say, sir का मीनिंग होता है that.
लिख लो इसे जो मैंने बोला है. Done. It's not good to say that. And second is, it's not, Priya is good and Jantil is nice. So it's not nice to say that. इसके बाद है आपका set la fault means it's your fault. एंड यहाँ डी ई जो लिखा हुआ है ये अगर हम यहाँ लव सेट की जगह किसी पर्सन का नेम यूज करते हैं तब हम द लिखते हैं. ठीक है. हाँ. सेट मार, दैट्स रॉन्ग. दिस सॉल है, यहाँ फेमिनिन के लिए यूज करोगे तो एक और ई लोगे एंड मैस्कुलिन के लिए बस ई विद एक्सेंट तक लिखोगे. इसका मीनिंग होता है सॉरी एंड जस्ट विद सॉले इज आई एम सॉरी. एक्सक्यूज moi इज एक्सक्यूज मी. पार्दो मीन्स भी सॉरी होता है. Je regret is I regret. रफ कर दूं इसे. हाँ. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. इसे पढ़ो. डिक्रीर अनोजमो. Decree Alonso Vuchez वो शशे. Hotel हम्म. Insolite NCC. यस. सो डिक्रीर अनोजमो मीन्स डिस्क्राइब एन अकोमोडेशन. ठीक है. डिस्क्राइब एन अकोमोडेशन. वो शीर्षे आ होटल इंसोलिते आ सुइसे. वो शीर्षे यू लुकिंग आ होटल. होटल इंसोलिते होता है अनयूजुअल. सो एन unusual hotel in Switzerland. Swiss is in Switzerland. ठीक है. So unusual homes like, यहाँ से पढ़ो. यून chambre. Jean Sham Da Un Dayu Dans un. Doha Tube Away Yusuf Leila Dethon. Means Thun. So lac de Thun is Thun Lake. ठीक है. Une chambre dans un tube. A room in a tube with the view of लेक थ्यून. थ्यून आप यहाँ नेम है थ्यून लेक का. सो अ रूम इन अ ट्यूब, एक ऐसा रूम जो ट्यूब के अंदर बना हुआ है. विद द व्यू यानी एक ऐसे व्यू के साथ जहाँ से लेक थ्यून आपको दिख रही है. आगे पढ़ो. Share Tube Un Entre ऑन्ट्रे. Entre और Space स्पास. Sparse Baggages बका on हाँ बगाशे. Bagage Entre
4 are 8 the Quatre a wheatlets. it Jonsal due awaits the brief. Hmm. So shark tube are une entrée. Each tube has one entrance. Shark is each tube has one entrance. ठीक है. आस-पास bagage आस-पास bagage is baggage space or luggage space. Entrée. देखो ये वाला जो ऑन्ट्रे था इसका मीनिंग एंट्रेंस था. अब ये वाला जो ऑन्ट्रे है इसका मीनिंग बिटवीन है. ठीक है. बिटवीन 4 and 8 लिट्स मीनिंग होता है बेड. सो बिटवीन 4 and 8 beds and a means and yun साल दो आवक वैसे is toilet and yun साल दो is bathroom. So and a bathroom with toilet. आगे पढ़ो, यहाँ से पढ़ो यहाँ तक. Restaurant हम्म, terraces flash juice for lay infants les enfants living for fighting with you. gratuit. Can you repeat that? Parking gratuit. PM admits it Wi-Fi tariffs 2020 2013 100 CHF parsley tube for 1 to 9. Okay. Restaurant is restaurant. Terrace is terrace. Plage is beach. So restaurant, terrace, beach. Je pour les enfants. Je किसकी conjugation है? जुए की. जुए is to play. ठीक है. So playing area for children and parking gratuit is free parking. Gratuit means होता है free parking. Chien admis is dogs allow and वाईफाई अवेलेबल. ठीक है. तो ये सब फैसिलिटीज यहाँ थी. रेस्टोरेंट था, टेरेस था, बीच था और प्लेइंग एरिया था चिल्ड्रन के लिए. देन पार्किंग फ्री थी एंड डॉग्स अलाउ थे एंड वाईफाई अवेलेबल था. ठीक है. तारीफ्स बोलते हैं रेट्स को. सो जो रेट्स वैल्यू थी 2013 की वो 100 से आश ए ये करेंसी है स्विट्जरलैंड की. ठीक है. तो 100 CHE था. देन पर स्विस ट्यूब, इसको स्विस ट्यूब बोलते हैं. पर स्विस ट्यूब जो आपकी थी वो फॉर 1 और 2 पर्सन के लिए थी. ठीक है. एक ट्यूब आपकी पर स्विस ट्यूब फॉर 1 और 2 पर्सन के लिए थी. आगे का पढ़ो. Yun Chambre da Le Can पहले से Vanessa de Sesnia here on a ami 1400 quatre cents metre d'altitude. ओके.
So une chambre dans la chambre villageoise de Carnier à 1400 mètres d'altitude. इसका मीनिंग है a room in the charming charmo is charming Valleys village. ठीक है, a room in the charming Valleys village of the Carniers and at in the altitude of 1400 मीटर. एल्टीट्यूड किसे बोलते हैं? हाइट को. सो उसकी जो ऊंचाई थी वो 1400 मीटर तक थी. ठीक है. देन शार्क डोम. डोम किसे बोलते हैं? जो ऊपर होता है। घर होता है. कैसा घर? जो कर्व शेप में हो, सर्कल शेप में. सो शार्क डोम द Caronth metric scale. So each dome is 40 meter square is movably. A movably is furnished. Movably means होता है furnished. So each 40 meter square dome is furnished with a double bed. With a double bed. डी दोबले इस डबल बेड. ये दिख रहा है रूम. इस रूम के बारे में बात हो रही है अब. सो ईच 40 meter square dome is furnished with a double bed, a foil above it means a wood burning stove. What? A wood burning stove. Yun साल द वे एंड यून साल द वो. अभी ऊपर जो पढ़ाया था, दोनों का मीनिंग सेम है. बाथरूम. ज्यादातर ये वाला यूज होता है. यून साल द वे. प्रीवेट इज प्राइवेट बाथरूम. ठीक है. A wood burning stove and wood burning stove, and second is bath private bathroom. Spa on utilize a livre एक gratuit. एक gratuit is and free. Spa on utilize a livre. नहीं पता इसका मीनिंग. सो यूज फ्री इन स्पा जो था वो फ्री था. ठीक है. फ्री से आप स्पा एक्सेस भी यूज कर सकते हो उसकी जगह, कि स्पा एक्सेस जो था वो वहाँ का फ्री था. देन तारीफ 2013 जो यहाँ की रेटिंग थी या रेट्स थे वो आपका आबिक लफती दुजुर ने विद द ब्रेकफास्ट. द टी टाइम मीन्स द टी टाइम for two persons आबिक ब्रेकफास्ट एंड टी टाइम for 2%. आपकी जो वहाँ की रेट थी वो ये थी. स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपका 300 CHF. ठीक है. आया समझ? अब आज जितना पड़ा है उसमें कोई डाउट नहीं. ठीक है. कल रिविजन करके आना. आगे का कल कंटिन्यू करेंगे. आज हमने ये करा है लास्ट टॉपिक दिखवीर अनाउंसमेंट. यस अराउंड. ठीक है अराउंड. बाय. Bye. और